कंप्लीट हो गया क्या किंगडम? बर्ड हो गया? चलो बढ़िया। तो लास्ट क्लास बची है, नाम मैमल। चलिए स्तनधारी टॉपिक और बर्ड टॉपिक तक डन। चलो एक बार अब स्तनधारी टॉपिक को रीडिंग कर लेते हैं, उसकी भी और कंप्लीट करते हैं उसको भी। शुरू करूं? पहले बता मैमल में क्या क्या पढ़ाया। मैमल के लक्षण डन और मैमल के अद्वितीय लक्षण भी डन। यूनिक फीचर अद्वितीय लक्षण मैमल के ये रहे, और वह है बंद परिसंचरण तंत्र का होना, थीकोडॉन दांत का होना। अद्वितीय लक्षण में तो डायफ्राम, स्तन ग्रंथि, तू वो बातें बाकी का बाल, ईयर पिन्ना, ये लिखा है उनको पढ़ना है यार अच्छी तरह। बोला है या ना? तो स्टार्ट एक बार रीडिंग फटाफट। हाँ जी जल्दी मैमल्स टॉपिक की रीडिंग आज स्पीड से फटाफट खत्म करवा दो यार इसको। किंगडम डन। स्तनधारी में आरबीसी अकेंद्र की है। क्या कह रहा है? अकेंद्र की है ना? हाँ आदि, क्योंकि किसी और में नहीं है। ऊंट स्तनधारी तो है, ऊंट और लामा अपवाद है। तो ऊंट और वो अपवाद में उसका फिक्स नहीं है। कई बार कुछ बुक्स में है कुछ में नहीं है, लपड़ा आता है उसमें। पर अपन तो ये माने कि ये, इसलिए तो मैंने बोला कि जो आदित्य लक्षण है उनका क्रम ऊपर से नीचे गिर रहा है अपवाद के साथ। सबसे बेस्ट बिना अपवाद स्तन ग्रंथि, फिर है डायफ्राम। चलो और बोलो यार, बस हो गया। अब उदाहरण पे आ जाऊं इसके। एक बात बताऊं आपको, स्तनधारी, सच बात बताऊं आपको एक शानदार। क्या स्तनधारी सभी अंडे देते हैं कि सभी बच्चे देते हैं? अरे यार मजा आ गया। इसे कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे। दोनों कथन गलत है। ना तो सभी जरायुज है ना सभी अंडज है। आज के बाद सब अधिकांश जरायुज है, कुछ अंडे देते हैं। तो इसलिए अगर मैं चाहूँ तो स्तनधारी के दो टुकड़े तो कर सकता हूँ, अंडे देने वाले स्तनी और बच्चे देने वाले स्तनी। पर एक बीच में नया कार्यक्रम आया, उसने एक अपरिपक्व बच्चा दिया जो ना आधा अंडा हुआ ना आधा बच्चा हुआ। नहीं आ रहा तेरे समझ में? इसके लिए एक गलत धारणा बना दी किताबों वालों ने, इन्होंने लिख दी, साइंटिस्ट ने नहीं बोली थी, और वो शब्द दे दिया ओवो विवी पैरास, अंडजरायुज, जो गलत शब्द है। ऐसा थोड़ी होता है कभी यार, या तो अंडा निकलेगा मादा से या बच्चा निकलता मादा से। ऐसे थोड़ी होता है अंडजरायुज कि बन रहा था अंडा, निकलते समय हो गया बच्चा। ऐसे थोड़ी होगा, इम्पॉसिबल, कभी काम ही नहीं होगा यार ऐसा। फिर वो अपरिपक्व बच्चा था यार, लेकिन इसलिए माँ उसको जमीन पे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो है तो जरायुज। पर एक अलग केस हो गया। तो मैंने बोला वाह, स्तनधारी तीन प्रकार के, अंडे देने वाले, अंड जरायुज वाले यानी अपरिपक्व बच्चे वाले, और जरायुज वाले। इन जरायुज वालों में क्या था, बढ़िया प्लेसेंटा था, तो इनका बच्चा माँ के पेट में बढ़िया तैयार हुआ क्योंकि इसको खूब खाना मिला। पर जो अंड जरायुज वाला था उसका प्लेसेंटा कमजोर था, तो उसने आधा परिपक्वन तो माँ के पेट में कर लिया अंदर गर्भाशय में, और आधा माँ के ऊपर पेट पर एक थैली थी उसमें बच्चे को रख के पाला और दूध पिलाया। ओए कंगारू, वाह मजा आ गया सर। तो आज के बाद स्तनधारी तीन प्रकार के, इसलिए स्तनधारी के क्लास को डिवाइड किया गया तीन सब क्लास में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया वो अंडे वाले, बिल्कुल क्लियर। ये पुराने जमाने के यानी आदिम स्तनी है। इनके अंदर यार गजब, या इनके अंदर वो लक्षण ही नहीं मिलते जनरली स्तनधारी के। आपने कहा बताओ ना, मैंने कहा जैसे ये अंडे देते हैं, स्तनी तो बच्चे देते थे। मैं आपने कहा दूसरा बताओ, मैंने कहा इनमें अवस्कर मिलता है, स्तनी में नहीं मिलता है। वाह मजा, याद हो रहा है। इनमें श्वेत ग्रंथि नहीं है। एक और बात, स्तन ग्रंथि है, पर स्तन ग्रंथि नर और मादा दोनों में क्रियाशील है, यानी नर भी बच्चे को दूध पिलाते। ये बात स्तनी में नहीं है, मैंने बताया था मादा में। यार मादा दूध पिलाती है बच्चे को, क्रियाशील स्तन ग्रंथि मादा में मिलती, पर इनमें दोनों में। एक बात बताऊं आज आपको नॉलेज की, आप बोलो तो कभी भी नर में है ना मादा के लक्षण आ जाए तो उसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। नर है ना उसमें मादा के लक्षण आ जाए उसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इनमें मिलता गायनेकोमेस्टिया, मादा जैसे लक्षण मतलब क्रियाशील स्तन ग्रंथि। ये दो चार लक्षणों वाला पहला समूह है प्रोटोथीरिया, और इसका धांसू एग्जाम्पल है प्लेटिपस।
हैट्रिक करिए नीट में। ऑर्निथोरिंकस जूलॉजिकल नेम है, डक बिल प्लेटिपस सामान्य नाम है। हैट्रिक करिए नीट में। अंडज स्तनी छांटी है, एकमात्र अंडज ओविपेरस मैमल। अरे यार, प्लेटिपस अंडज स्तनी। यह सब एक टॉपिक जो आपको स्टार्ट करना है। मुझे अब शुरू करूं, आप बोलो। स्टार्ट आके लिखो। स्तनधारी वर्ग को 3 समूह में बांटते हैं। आ जा मेरे बेटा। फर्स्ट प्रोटोथीरिया, फर्स्ट प्रोटोथीरिया। कई बार इसके लिए मोनोट्रीमेटा भी लिखा होता है। मोनोट्रीमेटा प्रोटोथीरिया, मोनोट्रीमेटा प्रोटोथीरिया। चालू करेगा अपना बेटा, स्टार्ट। शुरू कर दूं तू बोले तो? आजा बेटा स्टार्ट कर। प्रोटोथीरिया, मोनोट्रीमेटा लिख। यह अंडे देने वाले स्तनी का समूह है। आदिम स्तनी है, प्रिमिटिव। इनमें अवस्कर भी होता है। इनमें श्वेत ग्रंथि का अभाव, इनमें श्वेत ग्रंथि पसीना ग्रंथि का अभाव। इनमें नर में भी क्रियाशील स्तन ग्रंथि होती है, नर में भी क्रियाशील स्तन ग्रंथि होती है। ब्रैकेट में गायनेकोमास्टिया, क्रियाशील स्तन ग्रंथि होती है। ब्रैकेट में गायनेकोमास्टिया लक्षण। अगला स्टार उदाहरण, उदाहरण सीधे। और वो पहला उदाहरण, ऑर्निथोरिंकस। डक बिल प्लेटिपस, शानदार। पहला उदाहरण, फर्स्ट ऑर्निथोरिंकस, डक बिल प्लेटिपस, प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस, डक बिल प्लेटिपस। का पॉपुलर क्वेश्चन, अंडज स्तनी छांटी है। यह ओविपेरस मैमल यानी अंडज स्तनी है। सब रेडी है क्या? अपना बेटा और एक बार सुनेगा जोरदार। अंडज स्तनी है, सुनो। यह योजक कड़ी है पक्षी और स्तनी के बीच नहीं, रेप्टाइल और स्तनी के बीच। बहुत जोरदार निमटा देगा, मैं आपको नीट में गारंटी दे रहा हूं। बंदा जानता है कि जो योजक कड़ी होती है वो आगे वाले और पीछे वाले ग्रुप के बीच होती है, इसलिए तो बंदा बोलेगा भाई स्तनी, उसके पीछे पक्षी, उसके बीच योजक कड़ी। जबकि सच्चाई बताऊं, रेप्टाइल से ही बर्ड बना है, रेप्टाइल से ही मैमल बना है। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? रेप्टाइल से बर्ड बना है, रेप्टाइल से मैमल बना है। रेप्टाइल और बर्ड के बीच आर्कियोप्टेरिक्स, रेप्टाइल और मैमल के बीच प्लेटिपस। याद सुनो सुनो, मजा आ जाए। यही की एक कहानी इनवर्टिब्रेट में थी। एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा बना था, एनेलिडा से मोलस्का बना था। यहाँ पेरिपेटस था, नियोप्लिना था। आ जा मजा। 4 योजक कड़ी पूछी जाएगी, 4 की 4 मस्त यार। यहाँ समझ में आया, जोरदार वाला। 60 लिख। इसे रेप्टाइल तथा स्तनी के बीच योजक कड़ी मानते हैं। इकाइडीना, कांटेदार चींटीखोर। इकाइडीना चींटीखोर, पूरी बॉडी पे जबरदस्त कांटे निकल रहे होते हैं और आंट्स यानी चींटियां इसका फेवरेट फूड है। या इकाइडीना, ये 2 सदस्य है। इकाइडीना जनरली आता भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है शायद। असली तो ऑर्निथोरिंकस है। डन। प्रोटोथीरिया डन। अब वो अपरिपक्व बच्चे वाला ग्रुप ले लेते हैं। डाल नंबर 2 मेटाथीरिया, समूह नंबर 2 मेटाथीरिया। थ्योरी स्टार्ट। मैं उदर के ऊपर एक थैली, मार्सुपियम होती है। उदर के ऊपर एक थैली मार्सुपियम होती है। अपरिपक्व बच्चे को रखते हैं, इन्हें मार्सुपियल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, कंगारू, मैक्रोपास। कंगारू, कंगारू का नाम मैक्रोपास आता है नीट में। उदाहरण मैक्रोपास, कंगारू।
कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में? ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जंतु है कंगारू, याद है आपको? और कूदते हुए गति करता है, इसे साल्टेटोरियल गमन कहते हैं। कूदते हुए जाना, उछलते हुए जब जाते हैं। ओए तंत्रिका तंत्र से दूसरी रैंडवेयर की पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर। यार एक बार स्टार्ट लिख। यह ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जंतु है, इसमें साल्टेटोरियल गमन मिलता है। समूह नंबर 3 यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। डन। क्या हो गया? कहाँ पर हो? समझ में आ रहा है? शानदार। ये वास्तविक प्लेसेंटा वाले जंतु है, ये जरायुज स्तनी है। इनमें वास्तविक प्लेसेंटा पाया जाता है। एक जोरदार बात और, इनके मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम। भूल गया यार, तू भूल गया। कॉर्पस कैलोसम नाम ही नहीं सुना तूने? अरे तंत्रिका पट्टी जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ती है, वो इन्हीं में मिलती है, सभी स्तनियों में नहीं मिलती, इनमें। यह जरायुज स्तनी का समूह है, इनमें वास्तविक प्लेसेंटा मिलता है। इनके मस्तिष्क में तंत्रिका पट्टी, कॉर्पस कैलोसम है। इनके मस्तिष्क में तंत्रिका पट्टी, कॉर्पस कैलोसम है। आजा भाई आजा, इसके उदाहरण अब बहुत सारे उदाहरण होते हैं स्तनी के, तो कितने लें भैया? इसलिए एनसीईआरटी को और साथ में कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो ये और ये उदाहरण चलने दे। पहला फर्स्ट, स्मॉल ए या फर्स्ट लगा के फटाफट, और वह ये टेरोपास, टेरोपास फ्लाइंग फॉक्स के नाम से बुलाया जाता है। उड़ती हुई लोमड़ी, इसका मुंह लोमड़ी की तरह, सामान्य भाषा में चमगादड़। फ्लाइंग मैमल चमगादड़, फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस, फ्लाइंग लिजार्ड ड्रैको, फ्लाइंग एम्फीबिया, रैकोफास, रैकोफास। आज के बाद उड़ने वाला मेढक रैकोफास, उड़ने वाली छिपकली ड्रैको, उड़ने वाला स्तनी चमगादड़ टेरोपास, उड़ने वाली मछली एक्सोसीटस, एक अस्सिल मछली, एक अस्सिल मछली। मजा आ रहा है यार आपको बताने में? कौन सा क्वेश्चन तो ये फिक्स आता है। और पता है तेरे को चमगादड़ के बाद जोरदार व्यवस्था होती है, इकोलोकेशन सिस्टम, प्रतिध्वनि तंत्र। दिखता अच्छा नहीं है, अंधेरे में गुफाओं में रहता है, तो केवल आवाज निकालता हुआ चलता है। टकरा के आ गई तो उस जगह से मुड़ जाएगा। नहीं आया यार। स्टार्ट। टेरोपास, फ्लाइंग फॉक्स, ब्रैकेट में चमगादड़, बैट, चमगादड़। यह उड़ने वाला स्तनी है, फ्लाइंग मैमल, उड़ने वाला स्तनी है। इसमें प्रतिध्वनि तंत्र, इकोलोकेशन सिस्टम, प्रतिध्वनि संवेदी तंत्र मिलता है। इसमें प्रतिध्वनि संवेदी तंत्र मिलता है। नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, टेरोपास, फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाला, रेटस, चूहा, रैट। उदाहरण नंबर 3, श्रीव, सोरैक्स, सबसे छोटा स्तनी, श्रीव, सबसे छोटा स्तनी, स्मॉलेस्ट मैमल, सबसे छोटा स्तनी, श्रीव, सबसे छोटा स्तनी, लॉक्सोडोंटा, लॉक्सोडोंटा, एलिफास, ब्रैकेट में अफ्रीकन हाथी, एलिफास, ब्रैकेट में अफ्रीकन हाथी, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु, जमीन पे सबसे बड़ा जंतु, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु, टेरेस्ट्रियल स्थलीय मैमल है। और अब स्टार्ट। एक होता है कैट,
एक होता है डॉग, कैट को कहते हैं फैलिस, नीट में फैलिस नाम से आता है, डॉग को कैनिस। एक होता है लायन, पैंथेरा लियो, लायन पैंथेरा लियो। एक होता है टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। स्तनियों के नाम सामान्य भाषा में हम जानते हैं, शेर, चीता, बिल्ली, ये सब चमगादड़, हाथी, पर असली है जूलॉजिकल है। और फिर इसके स्पेशल पॉइंट, सबसे छोटा स्तनी, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी, उड़ने वाला स्तनी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो हम उनके जवाब लिखते जा रहे हैं। टाइगर एक जोरदार, और चीता एक एक्विनोनिक्स, सबसे तेज दौड़ने वाला चीता। यहां लिख ले ब्रैकेट में, यहां लिखना नीचे। सबसे तेज धावक, फास्टेस्ट रनिंग। मुझे आपको जो बात इंपॉर्टेंट बतानी थी वो ये बतानी थी कि चाहे ये हो सारे के सारे जंतु, इनके साइड में जगह मैंने इसलिए छुड़वाई है, सारे जंतु हैं मांसाहारी स्तनी। यह मांसाहारी स्तनी का समूह है और इनके बाद दो विशिष्ट लक्षण हैं। एक इनके विशेष दांत, कार्नेसियल दांत। वो कार्नेसियल दांत मांस को छीलने काटने के लिए, अलग करने के लिए होते हैं। इन सामान्य दांतों से आप पूरी तरह मांस नहीं कर सकते, इनका जिंदगी भर मांस ही खाना है। और मांस को हड्डी से अलग करना, मांस का एक एक पार्ट निकाल लेना, हड्डी के चूरा बनाना, इन सब दांतों के लिए ये दांत सफिशिएंट नहीं है। ऐसे तो ये भूखे मर जाएंगे इन दांतों से, तो भगवान ने कहा व्यवस्था कर देते यार। तो रूपांतरित करने के लिए 4 विशेष दांत दिए जो पीछे मुड़े हुए भी अड़िए वाले थे, और वह हड्डी से पूरे मांस को अलग करना, स्किन, हड्डी, मांस सब अलग करना ताकि मांस खा सके। इनमें एक लक्षण तो यह है, कार्नेसियल दांत, मांस खाने, चीरने फाड़ने हेतु रूपांतरित दांत। और दूसरा डिजिटी ग्रेड लोकोमोशन। अब ये क्या होता है, उंगलियों पर अंगुलीचारी गमन। सुनो यार, मैं जोरदार बताता हूं, आप बोलो तो मैं गमन के प्रकार पढ़ा दूं। 5 मिनट लगेंगे आपके। जब आज खत्म है किंगडम, आज के बाद नमस्कार इसका किंगडम का। तो एक बार जरा ढंग से 1 2 3। पहला गमन का प्रकार, पूरा पैर रख के चलना, तलवे पर और उंगलियों पर चलना। हाँ या ना? इसे प्लांटीग्रेड लोकोमोशन कहते हैं, जो मनुष्य में देखने को मिलता है, बंदर में देखने को मिलता है। जब मैं चलूंगा तो इसका पता लग जाएगा। कैसे? कीचड़ पे मेरा पूरा पैर छपेगा। अगर पूरा पैर छप रहा है तो मैं तलवे पर चल रहा हूँ, उंगलियों पर चल रहा हूँ। ये कहलाता है प्लांटीग्रेड। एक होता है सिर्फ उंगलियों पर चलना, अंगुलीचारी, अंगुली ग्रेड, डिजिटी ग्रेड। हाँ या ना? दोबारा बोल रहा हूं, केवल उंगलियों पर चलना, 5 उंगलियों पे, तलवा टच नहीं करना। और वह शेर, चीता और इन लोगों का। इसका फायदा स्पीड बढ़ गई, तलवा चिपकाना नहीं है जमीन पे। कभी तो धावक जोरदार। आप शेर का या बिल्ली का, इनका देखो पंजा नहीं करेगा कभी भी, उंगलियां छपती है जगह पे। टफ हो गया क्या? बहुत मजा आया यार। स्टार्ट। 2 प्रकार का गमन तो हो गया। इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी देखूंगा अभी। यह स्टार्ट। पहले का नाम है प्लांटीग्रेड, वाह सर, यह है सर मनुष्य में, बंदर में। दूसरे का नाम है डिजिटीग्रेड, सारी उंगलियों पर चलना। एक तो गजब ही हो गया। क्या? ये 5 उंगलियां ऐसे उंगलियों पर चलने वाले जंतु। पर एक तो ऐसा मिला गमन जिसमें एक उंगली विकसित, बाकी उसके अल्प विकसित, और ये उसी उंगली पर चलेगा। अंगुली ग्रेड, अंगुलीचारी गमन, एक उंगली पर चलना। समझ में नहीं आ रहा है? जोरदार। और ये उंगली अगर टूट गई तो बाबू फिर ये जंतु गमन नहीं कर सकता। तो भगवान ने सुरक्षा हेतु उंगली के बाहर लगा दिया खुर। अब तो समझ में आ गया तेरे? खुर में बंद दे उंगली, ताकि छोटे मोटे पत्थर वत्थर कोई चीज लगे, टूटे ही नहीं उंगली। ओए गाय, भैंस, घोड़ा, नहीं आ रहा यार? जोरदार। गमन 3 प्रकार का, तलवे और उंगली दोनों पर, ओनली उंगलियों पर, सिर्फ एक उंगली पर। हाँ या ना? मनुष्य और बंदर, मांसाहारी स्तनी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा। नहीं आ रहा समझ में? शानदार। बकरी, ये सब इसमें आएंगे। सुन,
तू चाहे तो इसका भी और विभाजन हो सकता है। कौन सी उंगली है यूज उस पर, या तो उंगली पहली या तीसरी, या उंगली दूसरी और चौथी, तो सम अंगुली चारी, विषम अंगुली चारी। जैसे घोड़ा, जेब्रा, गधा, ये सब विषम अंगुलीचारी, इनमें तीसरी उंगली काम आती। घोड़े में तीसरी उंगली पे चलता है वो, और गाय, भैंस, बकरी, इनमें सम अंगुलीचारी। ऐसा है साहब गमन। तो स्तनधारी का ये पढ़ाना था, इसमें ये उड़ा भी सकता था, मैं नाम है खाली, पर मैंने कहा नहीं बताओ, मजा आएगा यार। शुरू करें। यहाँ बाजू में जगह होगी, लिखिएगा। यह मांसाहारी स्तनीय है, लिखा। ये मांसाहारी स्तनीय है। इनमें कार्नेशियल दांत ब्रैकेट में मांस को चीरने फाड़ने हेतु तथा डिजिट ब्रैकेट क्लोज तथा डिजिटिग्रेड गमन मिलता है। आजा भी आजा आजा, शानदार याद है ना। एक लाइन छोड़, 9 के बाद उदाहरण नंबर 10। शानदार। मंकी, मकाका, बंदर का नाम मकाका। 10 के बाद 11, हॉर्स, घोड़ा, एक्वास, एक्वास 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 एक्वास। इसमें यहीं लिखना नीचे, इजिकल टुगेदर। इसमें विषम अंगुलीचारी गमन, विषम अंगुलीचारी गमन मिलता है। ऑड टॉड अंगुली ग्रेड। क्या हो गया, टफ हो गया क्या? श्योर, बढ़िया याद। उदाहरण सारे वही हैं, बात यह नंबर बढ़ रहे हैं बस। शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, चमगादड़, हाथी, यही तो उदाहरण है। पर हम लोग उसको बिल्कुल बढ़िया तैयार करके, अब सब लोग रेडी हैं अभी तक? आजा अगला। एक शानदार उदाहरण देता हूं, हिप्पोपोटेमस। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए दिया है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैंने कहा छोड़े नहीं यार। हिप्पोपोटेमस कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। ये से कहते हैं दरियाई घोड़ा, अफ्रीका की नदियों में मिलता है। रिवर हॉर्स है ये, नदियों में मिलने वाला दरियाई घोड़ा। कंफ्यूजन हिप्पोकैम्पस से। तू भूल गया यार हिप्पोकैम्पस। सी हॉर्स वो मछली है, वो बोनी फिश है। अब वो साला ऑप्शन में टिका देगा, कोमा लगा के देगा, तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा मेरे बेटे को नहीं गलती हुई। उन्होंने कहा यार कह रही है हिप्पोपोटेमस, तो बताया नहीं था सर ने। हिप्पोपोटेमस स्तनीय है, ये नदियों का घोड़ा है। वो समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स वो मछली है। श्योर, स्टार्ट। हिप्पोपोटेमस लिखो। रिवर हॉर्स, रिवर हॉर्स यह अफ्रीका की नदियों में मिलता है। नॉलेज बढ़नी है तो साथ के साथ नॉलेज, बिल्कुल। एक और नॉलेज के लिए जंतु देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं है। कंगारू रैट, कंगारू चूहा, नाम नहीं सुना कहते ने? बता बता कोई नाम, बता कोई बढ़िया बात इसकी। कंगारू जितना बड़ा है, कंगारू चूहा क्यों का है? जीके के लिए इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो यह है, एकमात्र जंतु जो कभी पानी नहीं पीता। रेगिस्तानी स्तनी जंतु है, एक बूंद पानी नहीं पिया जीवन में और आराम से जी रहा है। और चूहे की तरह है, लेकिन जब बैठेगा लुकेगा तो कंगारू की तरह दिखाई देता है, उछलते कूदते। अरे यार, यह इसके साथ पानी नहीं पीता। तो स्टार्ट। यह रेगिस्तानी, यह डेजर्ट मैमल है, रेगिस्तानी स्तनधारी है। यह रेगिस्तानी स्तनधारी है, यह कभी पानी नहीं पीता, कभी पानी नहीं पीता। डॉल्फिन पानी नहीं पीता। डॉल्फिनस, डॉल्फिन, डॉल्फिनस, डॉल्फिनस, डॉल्फिन, सुना हुआ नाम। और अब जोरदार, ब्लू व्हेल, व्हेल, बेलेनोप्टेरा,
सबसे बढ़िया क्वेश्चन आएगा नीट में, आखिरी एग्जाम्पल, ब्लू व्हेल, बैलेनॉप्टेरा मेरे बेटा। नीट में बढ़िया बढ़िया लाइन है इसकी, तू बोले तो करा दूं। आजा शुरू करें बेटा जी। सबसे बड़ा स्तनी, सबसे भारी स्तनी है, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मैमल में नाम है इसका। 100 फीट के आसपास इसकी साइज होती है और 150 टन इसका वजन है, टन, 150 टन। जोरदार। अब आ जा जोरदार बात है इसकी। और ये एक अकेला स्तनी है जिसके अंदर बाल नहीं पाए जाते त्वचा पर, लिम्स नहीं है इसमें। मछली के समान दिखने वाले समुद्री स्तनधारी का लक्षण है। सर क्या मजाक कर रहे हो, मछली यार, मछली और इसमें तो रात दिन का फर्क है, स्तनी है। क्या फर्क है बता। आज अगर ये आ रहा है और मछली आ रही, पता नहीं लगा सकते सर, वो मैं पता लगा लूँ। बता क्या फर्क है सर। ये सर है ना मैमल है, तो मैमल के शरीर पे बाल होते हैं, इसमें नहीं है, लगा पता। सर मैमल में ईयर पिन्ना होता है, इसमें नहीं है। सर मैमल में लिम्स है, मछली में तो फिन्स है, इसमें लिम्स भी नहीं है। इसलिए कई बार पानी में धोखा खा सकते हैं या दिखते हैं, यानी दिखते बिल्कुल मछली की तरह है। फिर सर आपने इसको स्तनधारी में क्यों रखा, पटक दो मछली में। बाबू डायफ्राम है, स्तन ग्रंथि है। नहीं आ रहा है यार। वेल के लिए सबसे खतरनाक बात और ये, वेल में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। फेफड़े, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है वेल और डॉल्फिन के लिए। अरे बेवकूफ क्या कर रहा है, बार बार पानी के ऊपर आती है, एक बार में सांस भर के ले जाती है। इसका तो क्रीड़ा यानी कि खेल दिखाया जाता है डॉल्फिन का तो, या विदेशों में इसका एक बढ़िया वो म्यूजियम बना हुआ होता है, वहां से शानदार वेल उछलती हुई दिखाते हैं ये करके, एक बार में बहुत सारा सांस भर के ले जाती है। फेफड़े द्वारा श्वसन कर रही है, गिल्स नहीं आ रहा यार। बाल नहीं होते पूरी त्वचा के ऊपर, फिर भी ठंडे समुद्री पानी में रह रही है। डबल स्टार, क्योंकि त्वचा के नीचे मोटी वसीय परत होती है। ब्लावर, मेरा आखिरी शब्द जो मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी के बाहर, पर नीट में करीब 7-8 बार आ गए। उन 3 शब्दों के नाम आज जाके पूरे हुए, और वो तीनों ब पे है, यानी बी से है। बोट्राइडल ऊतक, रूडिनिया, झोंक, बिडर की नलिका, मेल मेढक, नर मेढक में, और ब्लावर, वेल। ब्लावर मोटी वसा की परत होती है, गद्देदार। गद्दे जो होते हैं कुशन जिस पर हम सोते हैं, वैसे गद्दे मैट्रिक्स, ऐसी मोटी 80 सेंटीमीटर, और जो इसको ठंडे समुद्र के पानी में आराम से रहने देती है। उष्मारोधी है, ताप का नियमन करने में मदद करेगी। वेल का शिकार करते हैं ब्लावर के चक्कर में, इसके ब्लावर से कई आइटम बनते हैं, करोड़ों रुपए में बिकती है। इसलिए वेल को, पहले के ज़माने में वेल को जाते थे चुपके से, और ये समुद्र में और इसे गोताखोर जाते थे, करीब 10-12 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मारेंगे गोली से, ये करेंगे, जहरीली वो जाती है, फिर पकड़ के खींच के लाना, ले जाना, स्किन हटा के ब्लावर निकालना। इस पर प्रतिबंध हो गया, सीधे कारावास होती है। वेल पे कानून बन गया, क्योंकि वेल मार दी जाती थी इसलिए, तो वेल ब्लावर के लिए शिकार की जाती है। ब्लावर मोटी वसीय परत वेल में। बहुत सारी बातें वेल की, मेरे उसे लग रहा समझ में आ रहा है या कुछ बात श्योर। तो सबसे बड़ा स्तनी है, सबसे भारी स्तनी है, पर तू विश्वास नहीं करेगा खाती क्या है, तू विश्वास नहीं करता। प्लैंकटन, सबसे छोटी चीज जो आंखों से नजर नहीं आती, तो मुंह में एक छनित्र कला छलनी लग रही चाय छानने की, ऐसे उसको बाहर निकालती है, उसमें समुद्र का पानी निकलता है, पानी नीचे, चाय की पत्ती ऊपर, प्लैंकटन ऊपर। टफ हो गए, ज्यादा हो गए, समझ में आया नहीं है। जोरदार प्लैंकटन खाएगी और ये तैयार। तो ये कुछ पढ़ाया, ब्लू व्हेल, नीचे लिखें क्या, स्टार्ट। यह सबसे बड़ा व भारी स्तनी है, सबसे बड़ा व सबसे भारी स्तनी है। वेल में त्वचा पर बाल, कोमा ईयर पिन्ना, त्वचा पर बाल, कोमा ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव, ईयर पिन्ना, कोमा लिम्स नहीं होते, लिम्स नहीं होते। इसमें श्वसन लंग्स द्वारा, अगला स्टार, श्वसन लंग्स द्वारा, अगला स्टार। नेक्स्ट, वेल में त्वचा के नीचे मोटी वसीय परत, त्वचा के नीचे मोटी वसीय परत ब्लावर होती है, जो ऊष्मा की हानि को रोकती है।
जो ऊष्मा की हानि को रोकती है। त्वचा के नीचे मोटी वसीय परत ब्लावर होती है जो ऊष्मा की हानि को रोकती है। डन, बस मैमल कंप्लीट, डाइवर्सिटी डन। पूरा नोट्स लिखा के एक एक लाइन, कुछ छोड़ा नहीं उदाहरण के साथ। और मैमल के उदाहरण आराम से तैयार। मैंने कहा पहला उदाहरण प्लेटिपस, तूने कहा दूसरा कंगारू, मैंने कहा तीसरा उदाहरण टेरोपस चमगादड़ फ्लाइंग मैमल, चौथा उदाहरण व्हेल, फिर कैट, डॉग, लायन। पर हम इनके वो वाले नाम नहीं बोलेंगे, हम जूलॉजिकल वाला ही बोलेंगे। तो बोल फिर, फेलिस, कैनिस, हिप्पोपोटामस, बैलेनोप्टेरा, टेरोपस। अरे यार, तैयार? बिना डिस्टर्ब जो आज पढ़ा उसकी रीडिंग प्रोटोथीरिया से याद। बोलो कुछ तो तैयार हुआ होगा आराम से। डाइवर्सिटी का मामला डन है क्या? कोई भी जंतु पूछ लो, कोई भी कुछ तैयार नहीं कर पाएंगे अब यार। है एक बार मैमल टॉपिक वो एनसीईआरटी से रीडिंग। मैमल टॉपिक एनसीईआरटी पढ़ाई सब डाइवर्सिटी। समझ में आई नहीं आई? याद? पूरे नोट्स के साथ डाइवर्सिटी डन। तो एनिमल किंगडम कंप्लीट।